तो जब भी हम किसी का इलाज करते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, या फिर हम योग शास्त्र या आयुर्वेद शास्त्र के हिसाब से जब भी किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उसके शरीर में कौन सा दोष विद्यमान है, विच इज़ अ प्रोमिनेंट दोषा और विच प्रकृति ही एक्चुअली इज इन। नमस्ते, ग्रीटिंग्स, आई एम ऋतिक भट्टाचार्य, योर एस्ट्रोलॉजर, वास्तु थेरेपिस्ट एंड मुद्रा हीलर। आज मैं आप सभी को 3 दोषों के बारे में बताऊंगा, यानी कि 3 प्रकृति जो हमारे दोषों में परिवर्तित होते हैं, या फिर 3 दोष जो एक्चुअली हमारी प्रकृति है, यानी कि वात, पित्त, कफ। 5 एलिमेंट्स इन आवर बॉडी, जैसे कि फायर, अर्थ, एयर, वाटर एंड स्पेस। ये पंच तत्व हमारे शरीर में अलग अलग कॉम्बिनेशन एंड कॉम्पोजिशंस के हिसाब से एक दूसरे को मॉड्यूल या ट्यून अप करते हैं, तब जाके ये 3 दोष बनते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो हम कैसे समझेंगे कि हमारे शरीर में कौन सी प्रकृति विद्यमान है, या फिर एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, एट दिस प्रेजेंट टाइम मेरे शरीर में कौन सा प्रकृति या कौन सा दोष हमको रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर डोमिनेटिव है, वो हम कैसे देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम समस्थिति पे खड़े हो जाएंगे, एकदम सीधा, दोनों पैरों को जोड़ के एकदम सीधा, हम कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। सीधा खड़े होके हम गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस छोड़ेंगे। हमें ध्यान में रखना होगा कि हमारा पूरा का पूरा बॉडी वेट दोनों पैरों में एक साथ हो और हम आंखें बंद करके एकदम सीधा खड़े रहें विदाउट एनी मूवमेंट, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए। एंड एक्सेल। तो जब हम ये कर रहे होंगे, हमको ये ध्यान में रखना है कि हमारी बॉडी हमको 3 डायरेक्शन या 4 डायरेक्शन में हमको थर्स्ट देगी। जब हम ऐसे खड़े रहेंगे, या तो वो हमको लगेगा कि हम आगे की तरफ झुकाव है हमारा, मतलब बॉडी ऐसे जा रहा है, या फिर बॉडी पीछे की तरफ जा रहा है, या फिर दाएं जा रहा है, या फिर बाएं जा रहा है। तो हम खड़े हैं, फिर भी हमारा शरीर हमको पुश करेगा, वो पुश को समझना होगा। जब हम आगे की तरफ पुश हो रहे हैं, तब हमको ये समझना है कि हमारे शरीर में इस मोमेंट पित्त प्रकृति विद्यमान है, या फिर हमारे शरीर में अभी पित्त प्रकृति का प्रभाव ज़्यादा है, तो हमको उसी प्रकार से अपना आहार या फिर योग करना होगा। अगर हमको पीछे की तरफ धक्का हो, कोई लग रहा है कि कोई पीछे की तरफ पुश कर रहा हो, तब हमको ये समझना है कि कफ प्रकृति विद्यमान है। और अगर दाएं या बाएं हो रहा हो, तो हमको ये समझना है कि वात प्रकृति विद्यमान है। तो इस समय में मेरा जो अवस्था है, मैं अभी खड़ा रह के मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दाएं तरफ ज़्यादा झुकाव है, मेरा वजन पूरा दाएं तरफ ज़्यादा आ रहा है, दाएं पैर में ज़्यादा आ रहा है, या फिर मुझे लग रहा है कि कोई झुका रहा है मेरे को दाहिने तरफ। तो मेरे को यह समझना है कि इस वक्त मेरा वात प्रकृति ज़्यादा विद्यमान है। तो मैं जो भी योगा करूँगा या फिर मेरा जो एक्सरसाइज होगा, रेगुलर रूटीन होगा, इस मोमेंट में हमको वात प्रकृति के हिसाब से ही करना होगा। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हमारे शरीर में पित्त प्रकृति विद्यमान है और हम कफ प्रकृति का कोई काम कर रहे हैं, तो वो काम में नहीं आएगा, वो उल्टा हमको असर कर देगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर डूइंग योगा, यू जस्ट स्टैंड एंड फील योर ओन प्रकृति, कि इस वक्त हमारा कौन सा प्रकृति विद्यमान है। तो उस हिसाब से आप योगा करिए, या आपके योगा इंस्ट्रक्टर को आप उस तरीके से बोलिए, आप क्वेश्चन करिए अपने आप को एंड आपके सामने जो है उनको, कि मैं जो योगा कर रहा हूँ, मैं जो आसन कर रहा हूँ, जो प्राणायाम कर रहा हूँ, इट इज़ गोइंग टू हेल्पफुल फॉर मी अकॉर्डिंग टू माई प्रकृति। यू शुड हैव आस्क्ड देम। पित्त दोष। पित्त दोष में क्या क्या एलिमेंट्स लगता है? पित्त दोष इज ऑल अबाउट फायर एंड वाटर। जैसे कि हम जानते हैं कि आग और पानी एक दूसरे से अगर मिल जाए तो क्या रिएक्शन होगा, वही रिएक्शन पित्त दोष में होता है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या मेटाबॉलिज्म में बहुत काम आता है। नेक्स्ट इज कफ। कफ इज अर्थ एंड वाटर। जब पानी और पृथ्वी एक दूसरे से मिल जाता है तो
कहीं कीचड़ कीचड़ क्ले जैसा कोई सब्सटेंस बनता है, दैट इज कफा. What it does is that creates luster and moisturizes our body. Next दोष is वात. वात में क्या है? एयर एंड स्पेस एलिमेंट, यानी कि हवा और खालीपन. वो हमारे लोकोमोशन और हमारे बॉडी के मूवमेंट में बहुत बड़ा काम आता है. बट फिलहाल तो आप ये जान लो कि आपकी कौन सी प्रकृति है, उस हिसाब से आप योगा करो, उस हिसाब से आप आयुर्वेद के आहार लो. ज़रूरी है कि आपने आयुर्वेद आचार्य योगा इंस्ट्रक्शन से आप क्लियरली बात करो, नहीं तो क्या हो जाएगा, हित के विपरीत हो जाएगा और आप जो कर रहे हो वो बस करते ही रहोगे, उसका फ़ायदा आपको पूरी तरह से नहीं मिलेगा. इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ. मेरे साथ रहिए, जुड़े रहिए. धन्यवाद.